यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अच्छा, अभी हमने देखा था कि काम इत्यादि जो हैं वो मन के धर्म हैं, वो अंतःकरण में काम इत्यादि रहते हैं। तार्किक का कहना था कि ये सब आत्मा के धर्म हैं। ठीक है। और अभी हम पृष्ठ 31 तक पहुँचे हैं। जब भी अंतिम चर्चा ये हुई कि मैं कामना वाला हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, ये जो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, ये अनुभव अध्यास के कारण है। मैं और इच्छा वाला, इसमें इच्छा अंतःकरण है। तो वास्तव में ज्ञान क्या होना चाहिए? अंतःकरण इच्छा वाला है, अंतःकरण कामना वाला है। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? मैं कामनावान हूँ, मैं श्रद्धा वाला हूँ। ठीक है। तो इसमें दृष्टांत क्या दिया था? तप्त अयक पिंड, जैसे गरम लोहे का पिंड है तो वहाँ किस प्रकार से दाहकत्व आता है, जो कि वास्तव में अग्नि में है, लेकिन अध्यास से वहाँ उपलब्ध होता है। तो तादात्म्य अध्यास के बारे में चर्चा हुई। अब अगला प्रश्न उठाते हैं। ननु 31वें पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति है। ननु अंतःकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कथम अहमिति प्रत्यक्ष विषयता इति। प्रश्न है कि अंतःकरण जो है वो इंद्रिय है। क्यों? इंद्रियत्वात्। 1 नंबर टिप्पणी में पाठांतर दिया है, नीचे देखो अर्थ में उसका अनुमान भी कर सकते हो। कैसे है? प्रतिज्ञा अंतःकरण अतीन्द्रिय है, ये प्रतिज्ञा है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय है। अंतःकरण से इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात्। यहाँ अतीन्द्रियत्वात् हेतु दिया है, नीचे अंतःकरण अतीन्द्रिय है, ऐसे प्रतिज्ञा बताई है। ठीक है। इसका अर्थ देखो, 32वें पृष्ठ कर पहली पंक्ति। अंतःकरण के इंद्रियत्व होने से, अंतःकरण भी एक इंद्रिय है। जैसे 5 इंद्रियां हैं, वैसे अंतःकरण भी एक इंद्रिय है। कौन कह रहा है? ये पूर्व पक्ष। हाँ, अंतःकरण के इंद्रियत्व होने से वह अतीन्द्रिय है। तो जो इंद्रिय है वो अतीन्द्रिय है, ऐसी उनकी व्याप्ति है कि जो इंद्रियां हैं हमारी, वो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि जो इंद्रिय है वो अतीन्द्रिय है, लेकिन इसको अगर ठीक से नहीं समझो तो समझ में ही नहीं आएगा क्या कह रहे हैं। तो जैसे हमारी आँख, नाक, कान वगैरह है, ठीक है, तो वास्तव में इंद्रिय क्या है? आँख जो है वो नेत्र इंद्रिय है, कान जो है वो श्रोत्र इंद्रिय है, त्वक जो है वो स्पर्श इंद्रिय है। तो जो इंद्रियत्व है वहाँ, वो स्थूल शरीर का धर्म है कि सूक्ष्म शरीर का अंग है? वो सूक्ष्म शरीर का अंग है।
तो सूक्ष्म शरीर में होने से हमारी इंद्रियों के द्वारा जो सूक्ष्म वस्तु है उसका ग्रहण नहीं होता है। केवल हमारी इंद्रियों से केवल स्थूल वस्तु का ग्रहण होता है। तो आप आँख से केवल स्थूल त्वचा को देख सकते हो, लेकिन त्वग इंद्रिय जो सूक्ष्म शरीर का अवयव है उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ वो चर्चा है। तो उनका कहना है कि अंतःकरण को भी इंद्रिय ही समझो। अंतःकरण के इंद्रियत्व होने से अंतःकरण अतीन्द्रिय है, कोई भी इंद्रिय प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। तो ये जो अहम है इसको इंद्रिय विषयत्व आप कैसे मानोगे? जो मैं जो है अहम, ये भी तो ये अंतःकरण है, तो इसको इंद्रिय का विषय कैसे आप मानोगे? तो अभी उस पर विवरण है कि जैसे अग्नि और लोहे का गोला दोनों के प्रत्यक्ष होने से उनका परस्पर तादात्म्य अध्यास होकर लोहा जलाता है, अयोदहति इति भ्रामक व्यवहार प्रपद्यते विद्यते, परंतु आत्मनः अंतःकरणस्य च, आत्मा और अंतःकरण का, अंतःकरण में से आत्मा प्रत्यक्ष विषय और अंतःकरण प्रत्यक्ष अविषय है। तब प्रत्यक्ष विषय आत्मा और अतीन्द्रिय अंतःकरण का तादात्म्य अध्यास कैसे हो सकता है? और जब तादात्म्य अध्यास का ही संभव नहीं, तब मैं इच्छा करता हूँ ये भ्रामक व्यवहार भी कैसे होगा? ये प्रश्न है। मतलब अध्यास कैसे हो सकता है? उनका प्रश्न ये है कि इंद्रिय विषय और अतीन्द्रिय, या जो प्रत्यक्ष है वो और जो अतीन्द्रिय विषय है वो, तो देखो यहाँ भी क्या कहा, आत्मा प्रत्यक्ष है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष शब्द से क्या लेना है? अपरोक्ष। ठीक है, और अंतःकरण अतीन्द्रिय है, जो इंद्रिय से अतीत है, तो इनका तादात्म्य अध्यास कैसे होगा? ये प्रश्न उठाया है उन्होंने। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, यह अहम शब्द का अर्थ होना संभव नहीं है उनके मत में, क्योंकि अंतःकरण इंद्रिय है और इंद्रिय अतीन्द्रिय होती है, इसलिए वह अंतःकरण प्रत्यक्ष प्रमा का विषय नहीं बन सकता। इस विषय में अनुमान इस प्रकार दिया जाता है। नीचे जो दिया है अनुमान देखो 1 नंबर टिप्पणी में, अंतःकरणम अतीन्द्रियम इंद्रियत्वात् चक्षुरादिवत्, अंतःकरणम अतीन्द्रियम इंद्रियत्वात्। कथम? और दृष्टांत दिया चक्षुरादिवत्। तो वहाँ फिर इस प्रकार आत्मा और अहंकार का अध्यास कैसे होगा? जो एक वस्तु है प्रत्यक्ष यानी अपरोक्ष और दूसरी है अतीन्द्रिय। मतलब एक का आपको ज्ञान हो रहा है अपरोक्षतः और दूसरी है वो इंद्रियों के पकड़ में नहीं है, तो इन दो वस्तुओं का अध्यास कैसे होगा? लेकिन हमारे वेदांत में हम प्रश्न कैसे उठाते हैं कि आत्मा पारमार्थिक है और अहंकार व्यावहारिक है, तो इन दो में संबंध कैसे होगा? हम ऐसे प्रश्न उठाते हैं। एक पारमार्थिक है, एक व्यावहारिक है, तो संबंध कैसे होगा? तो हम कहते हैं कि ये अध्यास है और अध्यास चूँकि असंभव है इसलिए ज्ञान से वो बाद उसका हो जाता है। जबकि नैयायिकों ने दो पारमार्थिक और व्यावहारिक ऐसी दो सत्ताएं नहीं मानी। इनके तो यहाँ प्रातिभाषिक और व्यावहारिक यही दो सत्ताएं हैं, हम तो 3 सत्ता मानते हैं। तो इनकी समझ में चूँकि ये एक ही सत्ता में है आत्मा और अंतःकरण, लेकिन एक अपरोक्षतया ज्ञात है और एक अतीन्द्रिय है, तो अध्यास कैसे? उनका ऐसा प्रश्न है। तो अभी उत्तर देते हैं।
उच्यते। न तावद् अंतःकरणम् इंद्रियम् इति अत्र मानम् अस्ति। तावत् मतलब इस विषय में अंतःकरणम् इंद्रियम, अंतःकरण इंद्रिय है, इति अत्र मानम न अस्ति, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, पहले न दिया है ना, इनके सारे वाक्य है ना वो न से शुरू होंगे तो आपको न फिर बाद में लगाना होगा, ठीक है। तो अंतःकरण इंद्रिय है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। क्यों? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि इति भगवद गीता वचनम प्रमाणम इति चेत। अगर ये पूर्व पक्षी वाक्य है, पूर्व पक्षी कहता है कि भगवान ने ही कहा है मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मतलब मन छठी इंद्रिय है, यही प्रमाण है गीता वचन, तो आप क्या कहोगे? तो हम सिद्धांत कहते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं है। क्यों? अनिंद्रियेण अपि मनसा षट्व संख्या पूर्ण अविरोधात्। मन जो कि इंद्रिय नहीं है, अनिंद्रियेण अपि मनसा, ऐसे मन के द्वारा भी ये षट्व की संख्या पूरी करने में कोई विरोध नहीं है। षट्व संख्या पूर्ण अविरोध है। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं कि भगवान ने केवल ये कहा है कि छठे स्थान पर आप, इंद्रियों के छठे स्थान पर मन को ले सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मन इंद्रिय है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। नहीं, इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियण एव इति नियमः, कि इंद्रियगत संख्या पूर्ण का जो वाक्य है उसका अर्थ ये नहीं है कि वो छठी है, वो इंद्रिय ही होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इंद्रिय नहीं, इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियण एव इति न नियमः, ठीक है। अभी इसके लिए आपको दृष्टांत देना पड़ेगा कि ऐसा कोई अन्य जगह प्रयोग है कि नहीं। बोलते हाँ है। यजमान पंचमा इडाम भक्षयन्ति इति अत्र ऋत्विगत पंचत्व संख्याया अनृत्विजापि यजमानेन पूर्ण दर्शनात्। तो एक वाक्य है वेद में, यजमान पंचमा इडाम भक्षयन्ति, कि जब यज्ञ समाप्त होता है तो उस समय उस यज्ञ में समझो 4 ऋत्विक हैं, पृष्ठ पूजा करने वाले 4, ठीक है। तो उनके द्वारा उनका भोजन, उनका जो उनकी भिक्षा है वो हो रही है। तो उस समय यजमान भी वहाँ पर है, तो कहा कि यजमान 5वें हैं, यजमान पंचमा इडाम भक्षयन्ति इति अत्र ऋत्विगत पंचत्व संख्यायाः। इसमें कहा कि वो यजमान जो है वो 5वें ऋत्विक है, लेकिन वो ऋत्विक है नहीं। क्यों? क्योंकि वो यजमान है। तो अनृत्विजापि, अनृत्विजापि ऋत्विक की तृतीया एक वचन होगी ऋत्विजा, ऋत्विक, ऋत्विजौ, ऋत्विजः, ऋत्विजम, ऋत्विजौ, ऋत्विजः, ऋत्विजा, ऋत्विकभ्याम, ऋत्विकभिः, ऐसे चलेगा वो। अनृत्विजापि यजमानेन, यजमान जो ऋत्विक नहीं है लेकिन उसको 5वीं संख्या दी गई है पूर्ण दर्शनार्थ, तो संख्या पूर्ण के हिसाब से उसको वहाँ लिया गया है। दूसरा भी दृष्टांत देते हैं। वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान इति अत्र। किसने कहा कि भाई आपको वेद का अध्ययन करना है, वेदान अध्यापयामास, तो महाभारत को कहा गया 5वां वेद।
महाभारत पंचमान। तो अभी महाभारत को पांचवा वेद कहा गया, तो वेद तो कितने हैं? 4 ही हैं। तो ये पांचवा जो नंबर है वो संख्या पूरण के नियम से है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि महाभारत को वेद कहा जाता है। जैसे पूर्व दृष्टांत में यजमान को ऋत्विक नहीं कहा गया, लेकिन संख्या पूरण के नियम से उसको पांचवा कहा गया। इति अत्र वेदगत पंचत्व संख्यायाः अवेदेन अपि महाभारतेन पूर्ण दर्शनात्। और फिर कठोपनिषद की श्रुति दी है कि देखो इंद्रिय और मन अलग है। कैसे उपनिषद ने कहा इंद्रियेभ्य परा ही अर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः। तो वहाँ इंद्रिय फिर अर्थ फिर मन, तो मन को इंद्रिय के साथ आप कैसे लोगे, वो अलग ही है। इत्यादि श्रुतियाँ मनसो अनिंद्रियत्व अवगमाच्च। ये सिद्धांति के द्वारा इसका समाधान हो गया। अब उसका थोड़ा विवरण करते हैं। अंतःकरण इंद्रिय है, तुम्हारे इस कथन में पहले तो कोई प्रमाण नहीं है। जीव मृत्यु के समय मन, अभी ये उसी का है, गीता के 15वें अध्याय में ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। छठी संख्या की जो है वो संख्या पूर्ति के लिए ही बोल रहे हैं, वहाँ वो इंद्रिय है ऐसा नहीं कहा है। यजमान जिनमें पांचवा है, ऐसे ऋत्विक ईड़ा का भक्षण करते हैं, तो वहाँ वैदिक वचन में ऋत्विजों में पांचवी संख्या जो है वो ऋत्विक भिन्न यजमान में भी पूर्ण की दिखाई जाती है। और महाभारत जिसमें पांचवा है, ऐसे वेदों को पढ़ाया, अध्यापयामास। तो ये जो पांचवा वेद है वो वास्तव में वेद नहीं है, वेदों से भिन्न होते हुए भी महाभारत को ये संख्या दी गई है। यहाँ ये अनुवाद बहुत सुंदर है, देखो कठोपनिषद का कहा है, इसी तरह इंद्रियों से वासनात्मक अर्थ परे है, उस वासनात्मक अर्थ से मन परे है। इंद्रियभ्य परा ही अर्थाह दिया है ना, तो अर्थ के लिए स्थूल विषय नहीं लेकर वासनात्मक विषय जो इंद्रियों से परे है और उनसे परे मन है, ऐसा दिया है। इत्यादि श्रुति वहाँ प्रमाण दी गई है। ठीक है, अभी इसका विवरण है। अंतःकरण इंद्रिय होने से प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, इसका उत्तर दे रहे हैं कि अंतःकरण इंद्रिय है ही नहीं हमारे मत में, और उपनिषद मत में भी इंद्रिय विषय नहीं है, इंद्रिय मन इंद्रिय नहीं है। अब वहाँ टिप्पणी में देखो नीचे, सिद्धेन हेतुना साध्यम साधनीयम भवति। अगर आपका हेतु सिद्ध है तो उससे साध्य की सिद्धि कर सकते हो। सिद्धेन हेतुना साध्यम साधनीयम भवति। तो अगर आपका हेतु ही सिद्ध नहीं है तो हेतु सिद्धि से आपकी प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा। तो अत्र तो सिद्धेन इंद्रियत्व हेतुना अंतःकरण से अतीन्द्रियत्व साधनीयम न असिद्धेन। तो अंतःकरण अतीन्द्रिय है, उसके लिए आपने हेतु क्या दिया, क्योंकि वो इंद्रिय है। तो यहाँ उस हेतु का ही हम खंडन कर रहे हैं। अत्र च हेतु एव असिद्धः। फिर ये तद्गत यद्यद्गत संख्यापूर्वकम तत्तत् जातीयम इति नियमेन मनस इंद्रियगत संख्यापूर्वकत्वम इंद्रियत्वम विना अनुपपन्नम इति इंद्रियत्वम कल्पयति। अतः मनस इंद्रियत्वे अर्थापत्ति प्रमाण। ये पूर्व पक्ष का है, उनका अनुमान क्या है, मनः इंद्रियम इंद्रियगत संख्यापूर्वकत्वात् यन्नैवं तन्नैवं। यन्नैवं तन्नैवं का अर्थ, ये अनुमान कैसा है, मन इंद्रिय है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियगत संख्या पूरक के लिए उसका उपयोग हुआ है। यन्नैवं तन्नैवं का अर्थ क्या है,
जो ये नहीं वो नहीं, ठीक है। हाँ, अभी मुझे बताओ ये नहीं और वो नहीं का अर्थ क्या है? ये है व्यतिरेकी व्याप्ति, ठीक है। इसको एक बार समझ लो, क्योंकि ये बार बार भी आ सकता है। जैसे हमारा साधारण अनुमान क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ठीक है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। इसको अगर व्यतिरेक से कहना है तो हम कहेंगे यन्नैवं तन्नैवं, मतलब यत्र यत्र वह्नि अभावः तत्र तत्र धूम अभावः। तो यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति। तो अगर हम इसको सिद्ध कर देते हैं कि जहाँ वह्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं हो सकता, तो पर्वत में या कहीं भी जहाँ भी वह्नि का अभाव हो तो धूम तो हो ही नहीं सकता। मतलब व्यापक कौन है? धूम और वह्नि में, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि में वह्नि व्यापक है और धूम व्याप्य है, ठीक है। तो जहाँ अभी यहाँ यन्नैवं तन्नैवं इसको कैसे बैठाओगे कि जहाँ इंद्रियगत संख्या पूरकत्व नहीं है वहाँ इंद्रियत्व भी नहीं है। जहाँ इंद्रियत्व नहीं है वहाँ इंद्रियगत संख्या पूरकत्व भी नहीं है। ऐसी ये पूर्व पक्षी की व्याप्ति है, वो ऐसे दे रहे हैं कि जहाँ इंद्रियत्व नहीं है तो वहाँ इंद्रियगत संख्या पूरकत्व वो भी नहीं होगा। किंतु उक्त नियमस्य अनैकांतिकत्वम अनुमानस्य च अप्रयोजकत्वम वर्तते। तो ये जो नियम है वो अनैकांतिक नियम है, मतलब इसकी कोई इसमें व्यभिचार की शंका हो सकती है। ये अव्यभिचारी नियम नहीं है। अनैकांतिकत्व मीन्स अनैकांतिकत्व का अर्थ है अव्यभिचारी नहीं है, ऐसे मतलब ये व्यभिचारी है। अनुमानस्य च अप्रयोजकत्वं वर्तते, और ये जो अनुमान है वो अपनी सिद्धि नहीं कर पा रहा है, इसका प्रयोजक नहीं है ये नियम। अनुमानस्य च अप्रयोजकत्वं वर्तते। नियम व्यभिचारो यथा, अब देखो उस नियम में व्यभिचार कैसे दिखाया, ये यजमान के दृष्टांत से। यथा यजमान पंचमा इडाम भक्षयन्ति इति श्रुत्या यजमान सहितानां चतुर्णां ऋत्विजाम इडाभक्षणं विधीयते। तत्र यजमानो यद्री, क्या है वो, ऋत्विक स्यात्, यदि होना चाहिए, यदि ऋत्विक स्यात् ऋत्विजाम ईडाभक्षणेन एव तस्यापि तत्प्राप्तमिति यजमान पंचमा इति न उक्तम स्यात् किंतु उच्यते। तस्मात् ज्ञायते यजमान न ऋत्विक इति। इससे ज्ञात ये होता है कि यजमान ऋत्विक नहीं है, क्योंकि वहाँ कह दिया है यजमान सहितानां चतुर्णाम ऋत्विजाम ईडाभक्षणम। यजमान के सहित दूसरे चार है उनकी, तो यजमान ऋत्विक में उसकी गणना नहीं होती है, लेकिन वो पांचवा है। ऐसे कुल मिलाकर कहना का अर्थ ये है यहाँ कि मन इंद्रियां नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे
और यहाँ कहा कि मेरा मन इस अनुभव से भी मन का अनिंद्रियत्व सिद्ध होता है। वेदांती कहते हैं कि मेरा मन जब हम कहते हैं तो मन अतीन्द्रिय है, इसमें हम ना नहीं कहते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मन इंद्रिय है, तो मन का अनिंद्रियत्व सिद्ध हो जाएगा। मन इंद्रिय है इंद्रियों की संख्या का पूरक होने से 34वें पृष्ठ पर। इसमें हेतु प्रयोजक साध्य साधन में असमर्थ है, तो इस अनुमान का वो अप्रयोजक है। इसमें हेतु साध्य साधन में असमर्थ है, क्योंकि अनिंद्रिय मन से भी इंद्रियों की संख्या पूर्ति की जा सकती है। ये हेतु प्रयोजक है जो लिखा है, वो उनके पूर्व पक्षी के सिद्धांत में है, उनके अनुसार है, लेकिन हमारे अनुसार, वेदांत के अनुसार वो हेतु प्रयोजक नहीं है, ऐसे समझना है। ठीक है। 34वें पृष्ठ पर पहली 3 पंक्तियां हैं। हेलो, हाँ, अभी उसी का थोड़ा विवरण और है कि जो इंद्रियगत संख्या पूरक हो वो इंद्रिय ही है। इस प्रकार की व्याप्ति जो है वो सामान्य व्याप्ति है। और उसका अनुमान जो है, जो हमने पहले देखा, लेकिन यहाँ वो संभव नहीं है कि इंद्रियगत संख्या की पूर्ति इंद्रिय से ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे भी ऐसे दृष्टांत है। ठीक है। अब पूर्व पक्षी शंका उठाते हैं, उस पृष्ठ पर नीचे देखो। शंका, इंद्रियेभ्य पराः, इस श्रुति का अर्थ इस प्रकार भी संभव हो सकता है कि मन इंद्रियों को छोड़कर अन्य सब इंद्रियों से अर्थ पर है, और मन इंद्रिय उन अर्थों से, विषयों से भी पर है। अतः मन विषयों से परे है, इतना कह देने मात्र से वो इंद्रिय नहीं है, ये सिद्ध नहीं होता। उनका कहना है कि इंद्रिय व्यापरा ही अर्थाः, इस श्रुति का अर्थ ऐसे तो कर सकते हैं कि मन इंद्रिय को छोड़कर अन्य सब इंद्रियों से अर्थ परे है, और अर्थ से परे इंद्रिय मन है, लेकिन ये तो भी मन इंद्रिय हो सकते हैं। तो बाकी इंद्रियों और मन के बीच में एक विभाग करके दोनों को इंद्रिय मान सकते हो आप। तो अभी दूसरा उत्तर देते हैं कि अच्छा देखो, आप मुंडकोपनिषद पढ़े हो कि नहीं। पहले कठोपनिषद से श्रुति दी, अब मुंडकोपनिषद से देते हैं कि वहाँ कहा है एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च। कैवल्य में भी ऐसी श्रुति आती है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि, तो वहाँ मनः अलग से दिया है और सर्वेन्द्रियाणि अलग से दिए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मन और इंद्रियां अलग अलग हैं, तो मन इंद्रिय नहीं है। इसलिए आदि शब्द से गृहीत इस श्रुति के एक वाक्यता को प्राप्त कर इंद्रियों से परे रहने वाले विषयों से मन परे है। यह श्रुति मन के अनिंद्रियत्व का बोधन कराती है। तस्मात् मनः, मन को इंद्रियत्व नहीं है, अर्थात मन इंद्रिय नहीं है। मन की इंद्रियता को मुख्य न होकर गौण रूप से मानी जा सकती है।
जैसे वेदान अध्यापयामास, इस वाक्य में महाभारत भी सकल वेदार्थ का प्रतिपादक होने से गौण रूप से वेद है, मुख्य रूप से इसको वेद नहीं कहेंगे। ठीक है, ये समाधान हो गया। न च एवं मनसः अनिन्द्रियत्वे सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वं न स्यात् इंद्रिय अजन्यत्वात् इति वाच्यम्। इस वाक्य को कैसे पढ़ोगे? पहले न च को छोड़ दो। एवं मनसः अनिन्द्रियत्वे सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वं न स्यात् इंद्रियजन्यत्वात् इति न च वाच्यम्। कि मन अगर अनिंद्रिय है, मन इंद्रिय नहीं है ऐसे हमने सिद्ध कर दिया, तो वो कहेगा कि नहीं, अच्छा अगर मन इंद्रिय नहीं है तो सुखादि का जो हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, सुख दुख आदि का, इसका साक्षात्व नहीं होगा, इसका साक्षात ज्ञान हमको नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियजन्य है उसी का साक्षात ज्ञान हो, तो ये जो इंद्रियजन्य है, ये सुख दुखादि ये इंद्रियजन्य नहीं है, इसलिए उसका साक्षात ज्ञान भी हमको नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो हम सिद्धांति कहते हैं इति न च वाच्यम, कि ऐसे न कहो। सुख दुखादि इंद्रियजन्य नहीं है, ठीक है। तो ये इंद्रियजन्य नहीं होने के उपरांत इनका साक्षात ज्ञान हो रहा है, तो उनकी समझ ये है कि जिसका जिसका साक्षात ज्ञान हो रहा है वो सब इंद्रिय है, और जिसका साक्षात ज्ञान नहीं हो रहा है वो सब अतीन्द्रिय है। ठीक है। इसका अर्थ देखो हिंदी में, मन की इंद्रियता को स्वीकार न करने पर सुखादिकों के प्रत्यक्ष अनुभव की प्रत्यक्षता नहीं बन सकेगी, क्योंकि वह इंद्रिय से जन्य नहीं है, परंतु यह कहना उचित नहीं है। तो ये परंतु यह कहना उचित नहीं है, वो है इति न च वाच्यम। इस प्रकार आपको नहीं कहना चाहिए इति न च वाच्यम, कि मन की जो इंद्रियता है उसको स्वीकार न करने पर, अगर सिद्धांति ने क्या कहा, मन का इंद्रिय तो नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है कि मन अगर इंद्रिय नहीं है तो सुखादिकों के प्रत्यक्ष अनुभव की प्रत्यक्षता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह इंद्रिय से जन्य नहीं है, तो सुख दुख इंद्रिय जन्य नहीं है, तो जो इंद्रिय जन्य नहीं है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष मतलब अपरोक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन सुख दुखादि प्रत्यक्ष कहो तो साक्षी प्रत्यक्ष है, तो कहते हैं कि वो प्रत्यक्ष नहीं होने चाहिए, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है, यह कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को इंद्रिय जन्यत्व होने से, ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता है, इसलिए उसका साक्षात प्रत्यक्षत्व है, यह नहीं कहा जा सकता। ऊपर देखो, न ही इंद्रियजन्यत्वेन ज्ञानस्य साक्षात्वम्, केवल किसी का इंद्रियजन्यत्व होने से उसका साक्षात्व हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कि चूँकि ज्ञान इंद्रियजन्य है इसलिए ज्ञान साक्षात है, इसलिए वो इंद्रियजन्य ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? अनुमान इत्यादि भी जो है उसका साक्षात ज्ञान होता है। पर्वत में वन्नी है, आपको साक्षात ज्ञान तो हुआ पहले धूम का, कैसे? इंद्रिय से, लेकिन वहाँ वन्नी है, इसका भी साक्षात ज्ञान होता है बिना इंद्रिय के।
ठीक है। तो वही बताया है, अनुमित्यादेह अपनी मनोजन्यतया साक्षात्व आपत्ति है। अगर आप ये नहीं स्वीकार करोगे तो क्या होगा कि अनुमिति ज्ञान, उपमिति ज्ञान, ये सारे जो ज्ञान है ये भी मन से ही इसका ज्ञान हो रहा है, तो आपको इन सबको भी प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है और ये इंद्रियजन्य नहीं है। अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण ये इंद्रिय से ज्ञात नहीं होते, ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय को ज्ञात होते हैं। एक दूसरा कहा कि ईश्वर ज्ञानस्य अनिंद्रियजन्यस्य साक्षात्व अनापत्तिश्च। अगर आप ये नियम बनाओगे कि जो जो ज्ञान इंद्रिय से ज्ञात होते हैं वही साक्षात होंगे, तो ईश्वर का ज्ञान जो है वो कहाँ इंद्रिय से प्राप्त हुआ? ईश्वर ने थोड़ी इंद्रियों से सारा ज्ञान लिया है, तो वहाँ साक्षात्व अनापत्ति हो जाएगी। ईश्वर ज्ञानस्य अनिंद्रियजन्यस्य साक्षात्व अनापत्तिश्च। ठीक है, तो यहाँ ये भी आपत्ति आएगी। अच्छा, अभी हिंदी में देखो, मन की इंद्रियता को स्वीकार करने पर सुखादिकों के प्रत्यक्ष अनुभव की प्रत्यक्षता नहीं बन सकेगी। मन की इंद्रियता को स्वीकार करने पर, ये पूर्व पक्ष का वाक्य है, सुखादिकों के प्रत्यक्ष अनुभव की प्रत्यक्षता नहीं बन सकेगी, क्योंकि वह इंद्रिय से जन्य नहीं है। क्या? सुखादि। परंतु यह कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को इंद्रिय जन्यत्व होने से, अगर ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता है तो उसका साक्षात्व है ऐसा आवश्यक, साक्षात्व मतलब उसका प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान हुआ है ऐसा आवश्यक नहीं है। इंद्रियजन्य होने से ज्ञान का प्रत्यक्षत्व यदि स्वीकार किया जाए तो अनुमिति ज्ञान, उपमिति ज्ञान इत्यादि अन्य ज्ञान भी मन से ही उत्पन्न हो, से उन्हें भी साक्षात्व मतलब प्रत्यक्ष ही कहना पड़ेगा। मतलब वहाँ कोई अनुमान ज्ञान, उपमान ज्ञान ऐसे अलग अलग ज्ञान नहीं होंगे, सारे ज्ञान प्रत्यक्ष ही हो जाएंगे फिर तो। और ईश्वर का ज्ञान इंद्रियजन्य न होने से उसे साक्षात्व नहीं कहा जाएगा, तो उनका साक्षात्व नहीं है, यही कहना होगा। ईश्वर का ज्ञान इंद्रियों से पैदा न होने से उसे साक्षात्व की अनापत्ति, अप्राप्ति होगी। परंतु अनुमित्यादि अप्रत्यक्ष ज्ञानों को प्रत्यक्ष प्राप्त होना और ईश्वर ज्ञान का साक्षात्व नष्ट होना, ये दोनों अनिष्ट है। इसको कहते हैं अनिष्टापत्ति, कि ये हमको भी इष्ट नहीं है, आपको भी ये इष्ट नहीं है कि ईश्वर को ज्ञान जो हुआ है वो साक्षात नहीं है, और अनुमित्यादि ये सारे प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, ये भी आप नहीं कह सकते। तो अभी इसका विवरण क्या है कि इंद्रियजन्य ज्ञान का जो प्रत्यक्षत्व है वो तो ठीक है, परंतु मन में इंद्रियत्व नहीं है, ऐसा कहने से सुख दुखादि का प्रत्यक्ष नहीं होगा ऐसा सिद्ध हो जाएगा। इंद्रियजन्य ज्ञान को तो प्रत्यक्षत्व है, परंतु मन में इंद्रियत्व नहीं है, ऐसा कहने से सुख दुखादि का प्रत्यक्षत्व नहीं है ऐसा जब सिद्ध होता है, क्योंकि मन तो इंद्रिय नहीं है और सुख दुखादि का ज्ञान उसी से होता है, तब अनिंद्रिय मनोजन्य सुख दुखादिकों के अनुभव की प्रत्यक्षता कैसे बनेगी, ये प्रश्न है। परंतु सुखादिकों की तो प्रत्यक्ष रूपेण उपलब्धि होती है,
अतः उनके प्रत्यक्षत्व की सिद्धि के लिए मन का इंद्रियत्व स्वीकार करना होगा। ये शंका है पूर्व पक्ष की। इसका निवारण इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्ष का लक्षण ही ये है कि जो इंद्रियजन्य है वो प्रत्यक्ष है। तो मन का जो ज्ञान है वो इंद्रियजन्य नहीं है, इसलिए वो भी प्रत्यक्ष नहीं है। वो मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है वो। जैसे सुख दुखादि साक्षात प्रत्यक्ष है, साक्षी से प्रत्यक्ष होते हैं। सिद्धांती उसका उत्तर देते हैं। ज्ञान की प्रत्यक्षता में इंद्रिय जन्यत्व प्रयोजक नहीं है। देखो ये अप्रयोजक शब्द का अर्थ यहाँ दे दिया। ज्ञान की प्रत्यक्षता में वो इंद्रिय जन्य ही होना ये ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अतः सुखादिकों के साक्षात अनुभव में इंद्रिय जन्यत्व न होने से उसे साक्षात्व नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है। प्रत्यक्षत्व में इंद्रिय जन्यत्व को प्रयोजक मानने में क्या बाधक है? अब वो पूर्व पक्षी कहता है कि प्रत्यक्षत्व उसी को हम कहेंगे जो इंद्रिय जन्य है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? तो उत्तर देते हैं कि तार्किक लोग मन को अंतर इंद्रिय कहते हैं और ज्ञान की प्रत्यक्षता में इंद्रिय जन्यत्व को प्रयोजक मानते हैं। परंतु सुखादि ज्ञानों की प्रत्यक्षता सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त प्रयोजक के अनुसार मन में इंद्रियत्व है, तो मनोजन्य अनुमिति उपमिति इत्यादि ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, ऐसा कहने का प्रसंग आवेगा। यही प्रत्यक्षत्व में इंद्रिय जन्यत्व को प्रयोजक मानने में बाधक है। यद यद इंद्रिय जन्यत्वम तत्त प्रत्यक्षत्वम। तो देखो ये प्रत्यक्ष शब्द जो है ना, एक है इंद्रिय प्रत्यक्ष और एक है साक्षी प्रत्यक्ष। वेदांत में उनके इसमें ये नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि वो साक्षी मानते नहीं। उनके सिद्धांत में एक स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा उन्होंने नहीं माना। तो मैं अभी आपको एक सरल बात बता देता हूँ। इसमें से 80 से 90% जितने पूर्व पक्ष होते हैं ना, ये सब जैसे केवल इसमें नहीं, सारे जो हमारी चर्चाएं होती हैं उसमें अधिकतर पूर्व पक्ष ऐसे ही होते हैं जिसमें उनके पक्ष में अलग समझ है और हमारे पक्ष में अलग समझ है। तो वो आत्मा को ज्ञानात्मक नहीं मानते, वो ज्ञान के कारण ही मानते हैं। तो अलग ही बोलेंगे, हम अलग समझते हैं, वो अलग समझते हैं। अब उनका ये कहना है कि हमने ऐसा कैसे समझा, इसलिए पूर्व पक्ष उठते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो हमारा मिथ्या कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि इसका अनुभव नहीं होता है। तो ये दूसरे विशिष्टाद्वैती, दूसरे वेदांत के जो दर्शन वाले हैं, उनको आपत्ति ये है कि आप ब्रह्म सत्य मानो लेकिन जगत मिथ्या क्यों मानते हो? ये क्या मिथ्या है? आपको अनुभव नहीं होता? ये कुछ दिख नहीं रहा है क्या आपको? तो हमने ये कब कहा कि इसका अनुभव नहीं होता है? मिथ्या कहने से हम जो कहते हैं, समझते हैं, वो आप वैसे समझो। हमारा कहने का अर्थ ये है कि मिथ्या वो है जो जिसको आप सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, उभय भी नहीं कह सकते, इसलिए उसको मिथ्या शब्द से पुकारा जाता है। तो जहाँ इस प्रकार का सामंजस्य नहीं है कि हमारी समझ और उनकी समझ में एकता नहीं है, तो हम कुछ कहेंगे, वो और कुछ कहेंगे। फिर पूर्व पक्ष आते हैं इसी प्रकार।
तो समाज में भी यही है। अभी कोई आप अगर किसी को कहोगे कि ये जगत मिथ्या है, तो वो कहेंगे कहाँ मिथ्या है, ये तो मुझे तो सब दिख रहा है। आपको भूख लगती है तो भोजन करते हो कि नहीं, तो मिथ्या कैसे हो गया? तो हमने कहा ना कहा कि भोजन करना तो इसमें मिथ्यात्व भोजन करने में कहाँ कोई विरोध नहीं है। मिथ्यात्व के होने पर भी आप भोजन कर सकते हो, जल पी सकते हो, विश्राम कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन उससे उसका सत्यत्व थोड़ी सिद्ध हो जाता है। और हमारी सत्यत्व की परिभाषा है जो अबाध्य है। तो यहाँ उनकी समझ और हमारी समझ अलग है, इसलिए इतनी चर्चा लंबी चलती है। देखो यहाँ उत्तर क्या दिया है, तार्किक लोग मन को अंतर इंद्रिय कहते हैं कि वो एक अंत है लेकिन इंद्रिय है। भाई इंद्रिय, हम भी कहते हैं कि मन जो है वो अंतःकरण है, हमने ना नहीं कहा। तो उसको गौण रूप से इंद्रिय भी कह सकते हो, क्योंकि इंद्रियां भी करण है, मन भी करण है। एक बाह्यकरण है, एक अंतःकरण है, लेकिन उसको 5 इंद्रियों की कक्षा में हम नहीं रखते, क्योंकि इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसी को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। मन को जो ज्ञान होता है, मतलब इंद्रियों के उपयोग के बिना जो मन को ज्ञान होता है साक्षात, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहते। जैसे वन्नी का ज्ञान धूम को देखकर, धूम के लिंग से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ इंद्रिय का उपयोग ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं हुआ है, लिंग का उपयोग हुआ है, परामर्श हुआ है वहाँ। ठीक है। तार्किक लोग मन को अंतर इंद्रिय कहते हैं और ज्ञान की प्रत्यक्षता में इंद्रिय जन्यत्व को प्रयोजक मानते हैं। परंतु सुखादि ज्ञानों की प्रत्यक्षता सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त प्रयोजक के अनुसार मन में इंद्रियत्व है। अगर आप मानते हो ऐसा कि सुखादि ज्ञानों में प्रत्यक्षता सिद्ध करने के लिए मन में इंद्रियत्व मानते हो, तो मनोजन्य अनुमिति, उपमिति इत्यादि अन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, ऐसा कहने का प्रसंग आवेगा। तो यही प्रत्यक्षत्व में इंद्रिय जन्यत्व को प्रयोजक मानने में बाधक है। एक और भी वो ईश्वर का भी अभी आएगा। हाँ, यहाँ पर इंद्रियत्व रूप से इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षता में प्रयोजक है और अनुमिति, उपमिति आदि ज्ञानों में मनस्त्वेन रूप से इंद्रिय जन्यत्व है। इस कारण ऐसा अतिप्रसंग, अतिव्याप्ति नहीं हो पाती कि इंद्रियत्व रूप से इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षता में प्रयोजक है और अनुमिति, उपमिति इन ज्ञानों में मनस्त्वेन रूप से इंद्रिय जन्यत्व है। ऐसा होने से अति प्रसंग नहीं आएगा, अति व्याप्ति नहीं होगी। ऐसा यदि आप कहें तो, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, तो ईश्वर का ज्ञान जो है इंद्रिय जन्य न होने से उसे साक्षात तो नहीं है, यह कहने का प्रसंग आवेगा। अर्थात आपका बताया हुआ प्रत्यक्षत्व प्रयोजक ईश्वर ज्ञान में अव्याप्त होगा। अथवा इंद्रिय जन्यत्व का अर्थ इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यत्व विवक्षित करेंगे तो अनुमिति आदि प्रमाएं इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य न होने से प्रत्यक्ष प्रयोजक का लक्षण अतिव्याप्त नहीं हो सकता। इसको समझ में आया ये? हाँ, वो अभी आते हैं। तो वो क्या, देखो इसको क्या कहते हैं कि समझो आपने एक में घटा दिया तो दूसरे में समस्या क्या आएगी। इंद्रिय जन्यत्व का अर्थ इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यत्व विवक्षित करेंगे। समझो कि इंद्रिय जन्यत्व ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसके बदले इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यत्व विवक्षित करेंगे तो अनुमिति आदि प्रमाएं इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य नहीं है, इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष प्रयोजक का लक्षण अतिव्याप्त नहीं हो सकेगा। अतिव्याप्त नहीं हो सकेगा अर्थ है कि वहाँ
प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं घटेगा तो अनुमिति उपमिति ये प्रत्यक्ष के बाहर इतना तो हो जाएगा। ईश्वर का ज्ञान अजन्य और प्रत्यक्ष रूप है, यह कथन सर्वसम्मत नहीं है। अद्वैती उसे मायाजन्य मानते हैं, तथापि वह इंद्रियजन्य नहीं है, यह सर्वसम्मत है। देखो, ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप है और अजन्य है। वेदांती कहते हैं कि वो मायाजन्य है, परंतु वो इंद्रियजन्य नहीं है, वो हम भी मानते हैं। तस्मात् मन के इंद्रियत्व में होने का कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्युत मन के मन के इंद्रियत्व में हाँ, मन के हाँ, मन के इंद्रियत्व में कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्युत बाधक प्रमाण है, ऐसा कहते हैं। इसलिए मन इंद्रिय नहीं है और उसी कारण से मैं इच्छा करता हूँ इत्यादि अनुभव में अंतःकरण का प्रत्यक्ष नहीं है। अब कक्षा समाप्त करते हैं। हेलो, टेक few minutes break and call. I think line is getting cut. Okay. हाँ